जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है पाकिस्तान की ओर से आ रहा है और पाकिस्तान की ओर से जो वीडियो आ रहा है जिसका टाइटल है भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी पीएम, निकल गई हेकड़ियां। चलिए वीडियो पूरा देखते हैं और वीडियो पूरा जरूर देखना, उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे वीडियो के रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफर कर दी है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें। Even with our neighbor, we are prepared to talk to them because war is no more an option. ये ऑफर्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आजम बने हैं भारत को। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। एक बहुत बड़ा तोहफा बम के सूरत में अवाम के ऊपर दे मारा है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। एक साथ 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, एलपीजी समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी IMF मुआहदे की ही कड़ी है। आपकी नजर में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं? बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे। 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment. आपकी 80% से ज्यादा आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है। उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? इंडिया क्यों रेडी नहीं है? आप यू आर एन एविड फॉलोअर ऑफ इंडिया और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को देखती रहती हैं। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? सबसे पहले तो सर आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ 6 दिन की रह गई है और अभी 6 दिन के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी खत्म होने वाली है शहबाज शरीफ साहब की। और उससे पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स को भी कोई नहीं लेता, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो शायद एक रीजन ये भी होगा। उसके बाद ये कि अगर इलेक्शंस होते हैं, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएंगे, जो कि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब भी इलेक्शंस हो जाएंगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें काफी चांसेस हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक जब पक्की गवर्नमेंट आएगी, या पक्की से मेरा मतलब है एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ही शायद भारत या कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो बात करने को तैयार हो, हाँ कहे या ना कहे। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है और कितनी पावर है उनके हाथ में। और दूसरा ये कि वो 6 दिन रह गए तो अब वो ये बात कर रहे हैं। उनको तो ये बात जब वो आए थे पहले दूसरे दिन में ही कर लेनी चाहिए थी। अब 6 दिन में वो ऐसा क्या करिश्मा दिखाएंगे जिसमें, या चमत्कार दिखाएंगे जिसमें कि सब कुछ ठीक हो जाए। जो नई गवर्नमेंट आएगी और अगर वो 5 साल निकालती है या नहीं निकालती, लेकिन फिर भी जाहिर है वो स्टैब्लिशमेंट की फेवरेट होगी और फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं कि जब उनको लाया जाएगा तो वो अगर ये बात करते हैं उसके बाद हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस आए। वैसे तो आपने देखा होगा कि उनके पार्लियामेंट में भी ये बात कुछ दिन पहले कही गई थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, या पाकिस्तान के साथ जो है वो इकोनॉमी पे बातचीत होनी चाहिए। खैर वहाँ भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये डिबेट जरूर उनके यहाँ चल रही थी। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, बल्कि उसके बात को डीएस्केलेट किया हालात को, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया।
तो आप कह रही हैं कि हरकतें, तो हरकत आपको ये नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो कि यही इसी असम्बली की बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल यही असम्बली पावर में थी उस वक्त, जो अभी ख़त्म हो रही है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एयरफोर्स को कहा कि स्ट्राइक करें पाकिस्तान के अंदर, सो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा जो है वो पाकिस्तान डीएस्केलेट करे लेकिन हरकतें पाकिस्तानी करे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के, आप तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुंह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको नहीं, सलामी क्या देती हूँ। क्या नहीं देखिए, हुआ? मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली, छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, जो आपने देखा एससीओ की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो जरूरतमंद है या जो मुसीबत में है और उनको जरूरत है, जो कि हर बार लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी, जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बात रही पाकिस्तानी जो पीएम है शहबाज शरीफ जी ने मोदी जी के साथ बात करने के लिए, तो मेरी राय यही है कि ये है ना टेबल टॉक अब पाकिस्तान के साथ होनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत बार मौका हम दे चुके हैं पाकिस्तान को सुधरने के लिए और बात मानने के लिए, भाई मतलब फ्रेंडशिप बनाने के लिए, सब कुछ मौका पाकिस्तान को ऑलरेडी दे चुके हैं। और ऐसे गद्दार लोगों के साथ मैं तो नहीं मानता कि टेबल टॉक होनी चाहिए, उसके साथ रिलेशन बनाने चाहिए, मैं नहीं मानता। फिर आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और बात रही अभिनंदन की भी, इसमें बात आई कि अभी पायलट जो हमारे अभिनंदन है, वो मतलब उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब वहां पे गए थे, तो मतलब उन लोगों ने रखा था वहां पे, तो ये बोल रहे हैं कि हमने भेज दिया। अरे आपकी औकात नहीं है रखने की, हमारे देश के कांपने लगे थे और रख के देखे थे। 4 दिन और रखा होता तो पता चलता कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। मोदी जी के डर से पैर कांप रहे थे, खुद आरजू का अजमी जी बोल रहे हैं। और आरजू जी है ना, जो भी होते हैं ना वो फैक्ट बता देती है और वो सुनने के लिए रेडी भी रहते हैं। और इसके जो भी अब तक जो आरजू जी ने बताया वो फैक्ट ही बताया, उसने
पाकिस्तान खराब होता है, मतलब कोई बात में गलत हो जाता है तो पाकिस्तान को भी गलत कहते हैं, इंडिया गलत होता है तो इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहती है, मतलब जो है वो फैक्ट बताती है। और ये वो जो चीमा जी थे वो कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते, उन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जब पहले उसने उरी अटैक किया तब सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही नहीं किया भाई, सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा क्योंकि आपको समझ में आ ही नहीं रहा। हाँ, मोदी जी जब से आया पहले दिन जब उसने शपथ ली, उसके बाद जब बात हुई पाकिस्तान के साथ तभी यही बात हुई थी कि चलो हम अच्छे से आगे बढ़ते, गरीबी मिटाते हैं, एजुकेशन को अच्छा करते हैं और देश की इकोनॉमी पे फोकस करके हम साथ में आगे बढ़ते हैं। बट नहीं, आपको आतंकवादी को पालना है, आपको उरी जैसे अटैक करने हैं, यहाँ पे 26/11 जैसे हमले करने हैं। ठीक है, अभी का जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि ड्रोन से आप ड्रग्स इंडिया को भेजे तो इंडिया को खोखला करने चाहते हो आप। तो ये आपकी जो मंसूबे है ना वो कभी कामयाब अब इंडिया के साथ नहीं होंगे। और बात रही मोदी जी को शाबाश सर से पीएम जो है उसके पाकिस्तान के पीएम के साथ बात करने, मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार बात करेंगे क्योंकि लास्ट समय मोदी जी ने सबके बीच में बोल दिया कि अब बातचीत का टाइम खत्म हो गया पाकिस्तान और अभी के साथ। उसके पास 6 दिन है वो पीएम। अरे 6 दिन वो हर पीएम ऐसा ही करता था। ये इमरान खान जैसे ही पीएम हटा तो भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में इतना अच्छा बोल। पर देखो ये है पॉलिटिक्स की बातें होती है, मतलब वोट बटोरने की बातें होती है क्योंकि अब उसके बाद इलेक्शन है तो शहबाज शरीफ मोदी जी के साथ अच्छा रिलेशन में मोदी जी कुछ अच्छा स्टेटमेंट दे देंगे तो उसको ऑलरेडी वोट मिलने ही वाला है तो वो जीत सकते हैं। सब कुछ मतलब ये सब कुछ भवंडर है। इन लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, उन लोगों के साथ तब तक बात ना करो जब तक वहां से आतंकवाद खत्म ना हो। हरकतें बंद ना कर दे। हरकतें जो आप ये ड्रग्स बेचने की, आतंकवादी को भेजने की, आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करने का, बॉर्डर में घुसपैठ करने का, ये सब कुछ जब तक वो खत्म ना करें तब तक इसके साथ बात करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमें पाकिस्तान की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर भी क्योंकि हमारे और भी पड़ोसी मुल्क है जो ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है। अब फिलहाल थोड़ा बहुत नोकझोंक चाइना के साथ भी हो रहा है लेकिन वो भी धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। वो भी जो पहले जैसा जो हमारी टीटी हुई थी चाइना के साथ, जो पहले बातचीत हुई उस हिसाब से वो आ जाएगा, ये भी हमें लग रहा है चाइना में। लेकिन ये नहीं समझे क्योंकि चाइना बिजनेस करना जानता है, उसको बिजनेस की पड़ी है। इन लोगों को क्या पड़ी है पता है? हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास ये है, हमारे पास, आपके पास क्या है? आपके सैनिक जो है बॉर्डर पे ओरिजिनल, हम कोई भी सैनिक, कोई भी कंट्री का सैनिक हो इसका सामने टिक भी नहीं सकते। आपकी औकात है बलात्कार करने का, बलूचिस्तान की औरतों के ऊपर रेप करने का, बलूचिस्तान से जो बंदों को गायब करने का, उसके ऑर्गन बेचने का, ये आपकी औकात है पाकिस्तान। और ये हम आए दिन सुनते आ रहे हैं। तो ये है बातचीत करने के लिए आप लायक ही नहीं हो अभी। तो पहले आप जब 2 टर्म हुई ना, दोनों फर्स्ट टर्म में मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया था शहबाज शरीफ जी से, उसके ही भाई पीएम थे, वो कुछ अच्छा करने चाहते तो उसको भी आपने हटा दिया, जेल में डाल दिया, ये कर दिया। जब कोई पीएम इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं तो वहां के लोग जो ऐसा करते हैं। हाँ। तो मतलब अब भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के ऊपर। ये मोदी जी भी बोल चुके हैं, ये अमित जी भी बोल चुके हैं। और ये जो अभी ये बात आई ना इंडिया के साथ बात करनी, ये इसीलिए आई है क्योंकि हमारे जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कारगिल दिन के दिवस के दिन उसने कुछ स्टेटमेंट दिया था पीओके का, तो अब मतलब थर-थराने लगे हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए सब कुछ है। बाकी अब इसके साथ बात की हमने, रिलेशन बनाया, सब कुछ ठीक हो गया तो उसके बाद क्या बोले पता है? हमें कश्मीर दे दो। इसको कश्मीर चाहते, ये सब कुछ नाटक है और कुछ नहीं है। कुछ बातचीत करने की जरूरत मेरे को नहीं लग रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।